और दूसरा विधेय। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो, जिसका अर्थ हमें समझ में आए, उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। आगे समझ में यहाँ तक आप लोगों को? वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य के बारे में कि उद्देश्य किसे कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य क्या होता है? रूप से कर्ता आता है। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता आता है। जिसके बारे में कहा जा रहा है वो मुख्य होता है इसमें। यहाँ तो समझ में आ गया? जैसे देखिए आप लोग, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो सचिन तेंदुलकर क्या हो गया? किसके बारे में बोला जा रहा है? सचिन तेंदुलकर के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए वह उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ है ना, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में बोला जा रहा है करके सचिन तेंदुलकर जो है वो उद्देश्य कहलाएगा, क्योंकि वाक्य में इसके बारे में ही बताया जा रहा है और यही करता है। अब हम विधेय किसे कहेंगे? विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। कर्ता जो होता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो क्या कर रहा है, वो विधेय कहलाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर उद्देश्य, वो क्या कर रहा है, क्या है वो? बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है जो होगा वह विधेय कहलाएगा, वह विधेय कहलाएगा। एक बार और ध्यान से सुनिए। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता प्रधान होता है या कर्ता आता है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसमें क्या है? सचिन तेंदुलकर जो है वो उद्देश्य है और बहुत अच्छा खिलाड़ी है वो विधेय में आएगा। सेकंड हम पढ़ेंगे विधेय। विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था, उदाहरण हमने दिया था आपको कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर कर्ता उद्देश्य कहलाएगा और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि क्या है वो, तो वो विधेय कहलाएगा। आगे समझ में आप लोगों के यहाँ तक? वाक्य, उद्देश्य और विधेय और अच्छे से समझिए। उदाहरण यहाँ पे और बताया जा रहा है आपको।
रमेश टीवी देख रहा है। रमेश टीवी देख रहा है, तो रमेश जो है वो उद्देश्य कहलाएगा और टीवी देख रहा है विधेय कहलाएगा। रमेश टीवी देख रहा है, यह उद्देश्य कहलाएगा और टीवी देख रहा है विधेय कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन पे, रमेश टीवी देख रहा है। रमेश क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा, क्योंकि इसमें रमेश करता है, रमेश के बारे में बताया जा रहा है। वो क्या काम कर रहा है? वो टीवी देखने का काम कर रहा है, तो टीवी देख रहा है विधेय कहलाएगा। उसी प्रकार भव्य जैन, बेटा आपको जो डाउट है अभी समझाया जाएगा शाश्वत। माली ने बगीचे में पेड़ लगाया। माली ने बगीचे में पेड़ लगाया। माली ने किसके बारे में कहा जा रहा है? माली के बारे में कहा जा रहा है। माली ने, माली के साथ जो ने है वो भी उद्देश्य में आएगा। बगीचे में पेड़ लगाया, कौन सा काम किया उसने? बगीचे में पेड़ लगाने का काम किया, तो बगीचे में पेड़ लगाया वो विधेय कहलाएगा। उसी प्रकार मैं शाम को खेलने जाऊंगा या मैं शाम को खेलने जाऊंगी, तो इसमें जो मैं है वो उद्देश्य कहलाएगा और शाम को खेलने जाऊंगा या जाऊंगी विधेय कहलाएगा। उसी प्रकार और उदाहरण देखिए, सुनिए आप लोग, तो समझ में आएगा आप लोगों को उद्देश्य और विधेय कैसे हमको अलग अलग करके लिखना है। जज ने सजा लिखते ही कलम तोड़ दी। जज ने, जज आप लोग जानते हैं ना किसे कहा जाता है? जज। जज ने सजा लिखते ही कलम तोड़ दी। जज ने, जज ने किसने? जज ने, तो जज ने जो है वो उद्देश्य कहलाएगा और सजा लिखते ही कलम तोड़ दी विधेय कहलाएगा। जज का मतलब समझते हैं आप लोग कौन होता है? न्यायालय में जो जज रहते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, जो निर्णय सुनाते हैं, उसे कहा जाता है। तोता हरी मिर्च खाता है। तोता हरी मिर्च खाता है। तोता उद्देश्य क्या कहलाएगा? तोता। तोता क्या कर रहा है? हरी मिर्च खा रहा है, तो हरी मिर्च खाता है विधेय कहलाएगा। आगे समझ में आप लोगों को यहाँ तक? एक बार और ध्यान से सुनिए। शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में मुख्य रूप से कर्ता आता है। हमने उदाहरण बताया था आप लोगों को कि रमेश टीवी देख रहा है, तो रमेश जो है वो उद्देश्य और टीवी देख रहा है विधेय कहलाएगा। तो अभी हम उद्देश्य पढ़ रहे हैं, तो रमेश टीवी देख रहा है, तो रमेश जो है वो उद्देश्य कहलाएगा, क्योंकि रमेश के बारे में बताया जा रहा है। उसी प्रकार सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? सचिन तेंदुलकर के बारे में बताया जा रहा है, तो सचिन तेंदुलकर उद्देश्य है, क्योंकि इस वाक्य में इसके बारे में बताया जा रहा है और यही कर्ता भी है। अब दूसरा अंग कौन सा है वाक्य का? विधेय।
विधेय किसे कहते हैं? विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो इसमें सचिन तेंदुलकर है वो तो उद्देश्य हो गया ना। क्या है? बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वो विधेय कहलाएगा। मैं शाम को घूमने जाऊंगा। मैं शाम को घूमने जाऊंगा या जाऊंगी, तो मैं शब्द जो है, मैं जो है वो उद्देश्य कहलाएगा, और घूमने जाऊंगा या जाऊंगी जो भी है वो विधेय कहलाएगा। शाम को घूमने जाऊंगा विधेय कहलाएगा। आगे समझ में? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। वाक्य के प्रकार। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रकार। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग। अभी हमने क्या पढ़ा? वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम लेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी हम उसको तीन प्रकार में बांटेंगे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से आपको सुनना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए तो आपको समझ में आएगा। सोनू कहानी की किताब पढ़ता है। सोनू कहानी की किताब पढ़ता है। सोनू क्या है? एक उद्देश्य में आएगा। कहानी की किताब पढ़ता है, एक विधेय। संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। ऐसा वाक्य जो योजक चिन्हों, ऐसा वाक्य जो योजक चिन्हों और या किंतु एवं आदि की मदद से, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। ऐसा वाक्य जो योजक चिन्हों और या किंतु एवं आदि की मदद से दो वाक्यों को जोड़कर बना हो। दो वाक्यों को जोड़कर बना हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं।
से संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जो योजक चिन्हों और या किंतु एवं आदि की मदद से दो वाक्यों को जोड़कर बना हो, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण सुनिए। शिवानी पुस्तक पढ़ रही है। शिवानी पुस्तक पढ़ रही है और केशव खेल रहा है। शिवानी पुस्तक पढ़ रही है और केशव खेल रहा है। शिवानी पुस्तक पढ़ रही है एक वाक्य, और बीच में आया है तो योजक कहलाएगा वो, और केशव खेल रहा है ये दूसरा वाक्य। ये सब जोड़ करके बना हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। आगे समझ में। तीसरा है मिश्र वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र का अर्थ है मिला हुआ। मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक वाक्य जो होता है वो प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी। वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी। वह साड़ी सुंदर है ये प्रधान है, जो मैंने कल खरीदी थी वो आश्रित वाक्य कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया है आप लोगों को? वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? ध्यान से सुनिए। वाक्य के प्रकार वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। और ध्यान से सुनिए आप, सरल वाक्य क्या होता है ना? समझिए अच्छे से। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य अपने नाम की तरह ही सरल अर्थात आसान होता है। सोनू, जैसे लिखा है यहाँ पे, सोनू कहानी की किताब पढ़ता है, तो सोनू जो है एक उद्देश्य में आएगा, कहानी की किताब पढ़ता है एक विधेय। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जो योजक चिन्हों और या किंतु एवं आदि योजक चिन्ह कहलाते हैं ये, की मदद से दो वाक्यों को जोड़कर बनता है। दो वाक्यों को जोड़कर बना हो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। शिवानी पुस्तक पढ़ रही है एक वाक्य हो गया, और योजक में आ गया, योजक चिन्ह बोलेंगे हम उसे, और केशव खेल रहा है ये दूसरा वाक्य कहलाएगा। जिसे भी डाउट है अपना डाउट क्लियर करवाएंगे। अभी हम पूछेंगे आप लोगों से, पहले आप समझ लीजिए। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र का अर्थ है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी, तो उसमें क्या होगा? वह साड़ी सुंदर है प्रधान वाक्य कहलाएगा। जो मैंने कल खरीदी थी, मैंने कल खरीदी थी, वो आश्रित वाक्य कहलाएगा। आगे समझ में आता? अब वाक्य के प्रकार में हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर।
वाक्य के प्रकार में दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञासूचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य और सातवां जो है वो है संकेतवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य और आठवां जो है विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक है, ध्यान से सुनिए एक बार और। निष्ठा, हमारी आवाज आ रही है? ध्यान से सुनिए। हम पढ़ रहे हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार में वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा जो था वो अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर भी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा जो है वो मिश्र वाक्य। अब हम दूसरे नंबर का जो पढ़ रहे हैं वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठवां इच्छावाचक, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां जो है वो विस्मयादिबोधक वाक्य। आगे समझ में आता? आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य। एक बार और ध्यान से सुनिए। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला उद्देश्य, जिसके बारे में बात की जाए। दूसरा विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। अब वाक्य के प्रकार। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने पढ़ाया है आपको। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आया समझ में? पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य,
पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठवा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां जो है विस्मयादिबोधक वाक्य। आया समझ में? यहाँ तक समझ गए आप लोग? किसी को डाउट है? वो पूछ सकता है। सुहानी, आशी, सुहानी कोई डाउट है आपको? सुहानी, बेटा कोई डाउट है आपको? हमारी आवाज आ रही है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है? आप पूछिए। शायद आज धूप निकलेगी। वाक्य के प्रकार पूछ रहे हैं आप? वाक्य के प्रकार में तो 3 प्रकार बताया बेटा। पहला हमने रचना के आधार पर उसको 3 प्रकार बताया उसका, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो उसका उदाहरण था, सोनू कहानी की किताब पढ़ता है, ये वाला आप पूछ रहे हैं। आप सरल वाक्य पूछ रहे हो। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है और एक ही उद्देश्य होता है। जैसे सोनू कहानी की किताब पढ़ता है तो सोनू जो है वो एक उद्देश्य है, और कहानी की किताब पढ़ता है वो एक विधेय कहलाएगा। आपको वहां पे उद्देश्य, हाँ, उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखना पड़ेगा। तो जिसके बारे में बोला जा रहा है वो उद्देश्य कहलाएगा, और वो क्या, हाँ, और क्या कर रहा है या किस चीज के लिए बोला जा रहा है वो विधेय कहलाएगा। आगे समझ में? आशी कोई डाउट है आपको? आशी, क्या डाउट है बेटा? हाँ पूछिए। अच्छा, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो आप अभी नाम याद करिए। निषेध मिश्र वाक्य समझ में नहीं आया आपको? आप ध्यान से सुनिए बेटा, समझा रहे हैं एक बार और। हाँ, ध्यान से सुनिए। मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ, जिसे हम मिला करके लिखते हैं ना, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। खाली एक प्रधान होता है, बाकी उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, बाकी उसके ऊपर आश्रित रहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी। तो यहाँ पे वह साड़ी सुंदर है, मेन चीज क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है? साड़ी के बारे में बताया जा रहा है ना? मैंने कल खरीदी थी, वो तो उसने कल खरीदी थी। ठीक है, आगे समझ में? मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। आपको नाम याद रखना है। एग्जाम उदाहरण, उदाहरण। हाँ पूछिए।
वो आश्रित वाक्य हो जाएगा। वो उपवाक्य कहलाएगा। वह साड़ी सुंदर है, वह साड़ी, साड़ी के बारे में बताया जा रहा है ना, तो प्रधान वाक्य है, मेन है, उसके बारे में बताया जा रहा है। मैंने कल खरीदी थी, उपवाक्य है, उसने कल खरीदी थी उसे, तो वो उपवाक्य में कहलाएगा। ठीक है, आगे समझ में। हाँ, वृद्धि, कोई डाउट है? हाँ पूछिए बेटा। क्या डाउट है आपको? क्या समझ में नहीं आया आपको? बट आज तो टाइम ओवर होने वाला है। अब नेक्स्ट क्लास जब मंडे को लेंगे आप लोगों की, ट्यूसडे को जब लेंगे, तो एक बार फिर हम इस चैप्टर को समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है। हाँ, टेस्ट होगा तो बता देंगे आपको। हम आपको बता, हाँ पहले आप लोग को बता दिया जाएगा, उसके बाद टेस्ट होगा। और कोई डाउट है आपको? ओके, बाकी समझ में आ गया जितना हमने समझाया आपको? आ रहा हो, कोई डाउट है आपको? आ रहा हो, समझ में आया जो हमने समझाया? हाँ कोई बात नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए ना, सुन के बताइए आप। आपको समझ में आया जो समझाया हमने? वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, आपने सुना होगा ना, सुन के तो याद हुआ होगा आपको। अच्छे से समझ में नहीं आया है अभी, और आपको क्लास होगी ट्यूसडे को, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आरो? दिख रहा है? हाँ, कोई डाउट है आपको? और कुछ पूछना चाहते